हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर थर्ड का जो आपका टॉपिक है स्टील और थ्योरी, इसका पार्ट थर्ड पढ़ाऊंगी। इसके पहले मैंने व्हाट इज़ स्टील और हु गिवन थ्योरी स्टील और थ्योरी एंड टाइप्स ऑफ स्टीलर थ्योरी, जो कि प्रोटो स्टील और सिफोनो स्टील, जिसमें मैंने पहले प्रोटो स्टील आपको डिस्क्राइब कर दिया था। आज मैं सिफोनो स्टील आपको बताऊंगी। सिफोनो स्टील विथ पिथ होती है और पिथ को मेडुला कहने के कारण इस स्टील को मेडुलेटेड स्टील भी कहा जाता है। ओके, ये टू टाइप्स की होती है। पहली होती है जहां लीफ गैप एब्सेंट होता है, और जब लीफ गैप एब्सेंट होता है देन इस तरह की सिफोनो स्टील कहलाती है क्लैडो सिफोनो स्टील। ओके, जबकि जब लीफ गैप प्रेजेंट होता है तब ये कहलाती है फिल्लो सिफोनो स्टील। ठीक, अब फिल्लो क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि फिल्लो मीन्स होता है लीफ गैप। ओके, तो लीफ गैप क्या होता है? जैसे कि ये स्टेम है, इस पर यूं करके यहाँ लीफ लगी हुई है। आपको पता है वेस्कुलर सिस्टम लीफ स्टेम में यहाँ सेंटर में होता है, लेकिन जब लीफ ग्रो करेंगी तो उनमें भी तो वेस्कुलर सप्लाई होगी। देन जब वेस्कुलर सप्लाई होगी तो यहाँ क्या होगा? यहाँ से वेस्कुलर सिस्टम में एक गैप आ जाएगा, यही गैप कहलाता है लीफ गैप। ओके, और ये विथ पिथ होती है तो यहाँ बीच में यहाँ पिथ भी प्रेजेंट होता है इस तरह से। तो अब हम फिल्लो सिफोनो स्टील की बात करते हैं। फिल्लो सिफोनो स्टील भी टू टाइप्स की होती है। पहली होती है एक्टोफ्लोइक सिफोनो स्टील। एक्टोफ्लोइक मीन्स क्या होगा? एक्टो मीन्स बाहर की ओर, फ्लोइक मीन्स फ्लोएम रिंग। यानी जब ये सेंटर में पिथ हो गया, ये जाइलम कोर हो गई, देन ये फ्लोएम की कोर हो गई, ये पेरिसाइकिल हो गई। तो ये है जाइलम, फ्लोएम, पेरिसाइकिल एंड पिथ। और ये आपकी कौन सी है? एक्टोफ्लोइक सिफोनो स्टील। एक्टोफ्लोइक सिफोनो स्टील आपकी जो पाई जाती है वो इक्विसिटम और ऑसमुंडा में पाई जाती है। इक्विसिटम को हॉर्स टेल प्लांट भी कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा आता है एम्फीफ्लोइक सिफोनो स्टील। एम्फीफ्लोइक सिफोनो स्टील मीन्स बोथ साइड फ्लोएम, यानी ये पिथ बनाया मैंने, ये फ्लोएम की एक रिंग, फिर एक ये जाइलम की रिंग, फिर एक ये फ्लोएम की रिंग। सॉरी, ऐसा नहीं, देन आप देख रहे हैं अंदर और बाहर दोनों ही ओर आपको फ्लोएम की रिंग मिल रही है। ठीक, तो इस तरह से ये जो बाहर वाली है इसको आउटर फ्लोएम
अंदर वाले को इनर फ्लोएम कह देंगे। ये पिथ है और सेंटर में ये जाइलम है ही है। ठीक, तो ये कहलाती एम्फीफ्लोइक सिफोनोस्टील। एम्फीफ्लोइक सिफोनोस्टील आपकी मार्सिलिया एंड एडिएंटम इन दोनों में देखने को मिलती है। अब ये तो हो गई सिफोनोस्टील की लीफ गैप और लीफ गैप के एब्सेंट और प्रेजेंट के अकॉर्डिंग। अब एक पॉइंट आता है कि सिफोनोस्टील का मॉडिफिकेशन हुआ तो ये 3 प्रकार की पाई जाती मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ओके, मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये होती हैं 3 प्रकार की। पहली सोलेनो स्टील, दूसरी डिक्टियो स्टील, एंड तीसरी पॉलीसाइक्लिक स्टील। ठीक, अब सोलेनो स्टील को अगर हम देखें तो सोलेनो स्टील में क्या होता है कि लीफ गैप नॉन ओवरलैपिंग करता है। और नॉन ओवरलैपिंग करने के कारण क्या होता है कि सोलेनो स्टील भी 2 टाइप्स का होता है और इसमें भी एक्टोफ्लोइक और एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील एंड एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील। ठीक, अब सोलेनो स्टील पाई कहाँ जाती है तो आपकी कुछ फॉर्म्स होते हैं स्पेसिफिक जिनमें ये पाई जाती है। अब डिक्टियो स्टील की बात करें तो इसमें लीफ गैप में ओवरलैपिंग होती है। ठीक, ओवरलैपिंग के कारण जो जाइलम की है वो क्या होते हैं, जाइलम फ्लोएम के एक वैस्कुलर बंडल की तरह दिखाई देने लगते हैं। और इस तरह से अगर आप देखें तो ये रिंग में इस तरह से ये पैचेस फॉर्म में पूरा वैस्कुलर बंडल की तरह रिंग दिखाई देगी। ओके, और ये जो छोटे छोटे वैस्कुलर बंडल जैसे दिख रहे हैं एक रिंग में, और ये बीच बीच में क्या है, इनमें लीफ गैप है जिसकी ओवरलैपिंग हो रही है। 2 के बीच में जो है ये लीफ गैप है और ये जो है इसको मैरी स्टील कहने लगते हैं। ठीक, और ये आपकी ड्रायोप्टेरिस, टेरिस इनमें देखने को मिलती है। अब पॉलीसाइक्लिक स्टील में क्या होता है, यही मैरी स्टील एक से अधिक रिंग में पाई जाती हैं। कुछ इस तरह से। ठीक, तो आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे से वैस्कुलर बंडल की तरह लग रहे हैं ऐसे। ये बाहर जो साइडेड में दिखा रही हूँ ये फ्लोएम की रिंग है और सेंट्रल में जाइलम की रिंग है। ठीक, ये सेंटर में यहाँ पिथ है, ये मैरी स्टील है। मैरी स्टील की आप देख रहे हैं 2 रिंग पाई जा रही हैं पॉलीसाइक्लिक स्टील में, और ये जो है ये आपका टेरिडियम में पाया जाता है। ठीक, यहाँ ये मैंने स्टीलर जो थ्योरी थी वो आपकी तीनों पार्ट में कंप्लीट हो गई।